नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो केंद्र की सरकार के ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने के बाद एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जब उन्होंने लागू करी थी, तो इसका काफ़ी लोगों ने विरोध करा था। ये लोगों को पसंद नहीं आई थी। जो सरकारी कर्मचारी थे उनको ये जो पेंशन स्कीम थी एनपीएस ये पसंद नहीं आई थी। जिसके बाद अब केंद्र की सरकार ने इसमें परिवर्तन करा है। एनपीएस को बंद करते हुए अब केंद्र की सरकार ने यूपीएस पेंशन स्कीम लागू करी है। अब आप कहोगे कि यूपीएस का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप एक आर्टिकल देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद में रिपोर्ट पेश की है। तो जो ये यूपीएस पेंशन स्कीम होगी ये 2004 से 2025 तक का रिटायरमेंट होने वाले जो व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को लागू होगी, उन सभी को मिलने वाली है। 23 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उससे कहीं ज़्यादा हैं, उनको इस स्कीम से फ़ायदा होने वाला है। जो कि ओपीएस बंद होने के बाद एनपीएस लागू हुई थी, वो फ़ायदा उनको वहाँ नहीं देखने को मिल रहा था। अब सबसे पहले मैं इसका आपको कुछ फ़ायदा गिना देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके कुछ इस प्रकार फ़ायदे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको पेंशन किस प्रकार मिलेगी। तो पेंशन मिलने का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। जो कोई सरकारी कर्मचारी व्यक्ति है, जब उसकी रिटायरमेंट की एज होगी, रिटायरमेंट होने से 12 महीने पहले जो उसकी सैलरी होगी, उस सैलरी का कैलकुलेशन करके जो उसका 50% आएगा ना, जो लास्ट 12 मंथ में उसने सैलरी रही उसकी रिटायरमेंट के समय में, उसका 50% उसको पेंशन के तौर पर लगभग दिया जाएगा। 50 के आसपास दिया जाएगा, वो 49, 48, 51, 52 इस प्रकार हो सकता है। जिसके बाद कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ये पेंशन मिलेगी। ये बात महत्वपूर्ण है कि जो कर्मचारी 25 साल की नौकरी कर लेगा ना, उसको ही ये पेंशन मिलेगी। पर लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 साल से ऊपर करता है ना, तो उसका परसेंट कुछ इसी तरीके से डिक्रीज घटता चले जाएगा। मतलब उसको इस हिसाब से तो पेंशन नहीं मिलेगी जिस हिसाब से और को मिल रही है, जो कि पूरा अपना कार्यकाल करने के बाद में समाप्त करके और जो पेंशन ले रहा है उस हिसाब से तो मिलेगी नहीं। पर लेकिन एक हिसाब से उसको भी दी जाएगी, लगभग 10,000 से ऊपर ही होगी वो पेंशन भी। जिसके बाद अगर किसी कर्मचारी की भाई मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका जो पेंशन आ रही थी उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार वालों को दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की 25 साल से पहले मतलब नौकरी छूट जाती है, वो छोड़ देता है, तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। जिसके बाद ये एक तरह से पुरानी पेंशन स्कीम ही होगी। पर लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी है उसको खाली सिर्फ 10% उसका पैसा कटेगा, मतलब जो मंथली कटता होगा उस तरीके से वो सिर्फ 10% ही कटेगा, उससे ऊपर नहीं कटेगा। पर सरकार ने बढ़ा करके अपना 18.5% कर दिया है। पहले लगभग 14.5% के करीब था, 18.5% के करीब सरकार ने कर दिया है। यानी कि ये जो पेंशन स्कीम है लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली है। इसका नाम रखा है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें संशोधन किया गया, जो एनपीएस थी उसमें संशोधन करके ये यूपीएस बनाया गया। मतलब पेंशन स्कीम काफ़ी बेहतर है, लोगों को ये पसंद आएगी। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये मोदी सरकार का फैसला है और उन्होंने ये स्कीम लागू करी, इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।